ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत के इस आभासी मंच पर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के लिए दिशा निर्देश है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब तक आप रहेंगे, जिसको असुविधा नहीं है वह सभी अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे और माइक ऑफ रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई भी अमानवीय बातें नहीं होनी चाहिए। केवल आप सीखने पर जोर देंगे, सीखेंगे, और किसी भी तरह से कोई भी समस्या अगर आपको उत्पन्न कोई कर रहा है तो उसके लिए श्रीमती रुखसाना बेगम जी हाँ आज सर। इसकी को होस्ट हैं और वह ध्यान देंगी और उसमें उसका नाम नोट करेंगी और उसको हमेशा के लिए परमानेंटली संस्था से आउट और इस ग्रुप से भी आउट कर दिया जाएगा। फिर दोबारा उसको कोई भी लिंक कभी भी नहीं शेयर किया। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सभी का। मोस्ट वेलकम। जितने भी लोग पिछली बार थे ट्रेनिंग में, फिर हाथ उठाएं। एक दो, दो ही लोग थे, तीन लोग थे और उसमें से और बाकी लोग नहीं जुड़ पाए थे। कोई बात नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। बहुत अच्छा। आज हम पिछली बार की जो ट्रेनिंग थी थोड़ा सा उसको भी रिपीट कर देते हैं फिर से, क्योंकि बहुत सारे नए सदस्य हैं और नए सदस्यों को भी जानकारी होगी और पुराने सदस्य जिन्हें कम जानकारी रही होगी वो उनका रिपीटेशन हो जाए। ठीक है, और फिर आगे नई जानकारी आज को देंगे। सभी को हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रही। यस जी। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत के इस आभासी मंच में कोर वैल्यूज एंड एथिक्स पर एक विशेष प्रकार की चर्चा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। यह स्वयं ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के द्वारा अपना स्वयं का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है जो पूरी तरह से मान्य है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोर वैल्यूज क्या है। इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग वैल्यूज एंड एथिक्स। परिचय, मूल्यों और नैतिकता की परिभाषा। देखिए, मेन जो जानकारी है, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को हमेशा आगे ले जाती हैं। जो बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ता है
जिसे हम लोग पढ़ाते हैं उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, जिसे हमको सिखाना चाहिए। वो ऑनेस्टी के साथ अपने सारे काम को करे, जिसे हम शिक्षक ही सिखा सकते हैं। पर्सनालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छी तरह से आप कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और कार्य कर रहा है तो निसंदेह उसे जो है पूरी सफलता मिलेगी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों का, उन्हें सीख नहीं है, उनका लर्निंग आउटकम 0 है। दे विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है, व्हाट आर कोर वैल्यूज। सभी लोग देख रहे हैं, स्लाइड सबको दिख रही है। Yes, sir. कोर Yes, वैल्यूज sir. आर fundamental beliefs that guide behavior and decision making, influencing personality या personal and professional life। जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको जो है बहुत अच्छे से कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हम आगे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और बच्चे के अंदर कैसे एक पर्सनालिटी विकसित होगी, व्यक्तित्व का विचार, व्यक्तित्व का निखार, व्यक्तित्व का सामंजस्य, व्यक्तित्व का जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार करने की कुशल संभावना होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। यह स्किल डेवलपमेंट एक दिन 2 दिन से नहीं आता है, बल्कि इस पर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि हिलगार्ड एंड एटकिंसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा, वी में डिफाइन लर्निंग एज रिलेटिवली दैट परमानेंट चेंजेस इन आवर बिहेवियर, इट इज अकर्स ऑफ रिजल्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। यह सब कुछ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज पर ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना अच्छा सीख सकते हैं, अपने लाइफ में क्या क्या आप आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन सी चीज आपकी लाइफ में आपको नुकसान दे रही है उसे आप सकारात्मक भावना यानी पॉजिटिव एटीट्यूड्स के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में 2 प्रकार की एटीट्यूड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर स्टूडेंट को, हर टीचर को और हर व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं या बच्चा पॉजिटिव सोच नहीं रखता है, आपके प्रति उसका विचार अच्छा नहीं है, भावनाएं अच्छी नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी क्लास अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द कोर वैल्यूज। नैतिक विचार क्या है, मोरल विचार क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कोर वैल्यूज आर fundamental beliefs that guide behavior and decision making, influencing personal and professional life। Importance of values, ध्यान दीजिए, values shape our action and interactions, fostering trust and integrity in relationship and work environments। Ethical conduct क्या है? Ethical conduct ensures that individuals act with fairness, responsibility and respect, creating a positive impact in the society।
अगर हम अपनी सोसाइटी, अब यहाँ देखिए एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और इस ग्रुप डिस्कशन में किस तरह से लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, और वो ये सोच भी रहे हैं कि कितना अच्छा जो है यह प्रोग्राम हम कर सकते हैं और कैसे लर्निंग आउटकम अच्छा हो सकता है। Best policy of the group discussion is the most important part of our learning. Next, यहां पर ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझना चाहिए। ये क्या है? यूनिवर्सल एग्जांपल्स ऑफ कोर वैल्यूज, मूल रूप से मूल्यों के सार्वभौमिक उदाहरण कौन कौन से हैं? सभी को दिखाई दे रहा है ना? सभी देख पा रहे हैं? हाँ सर। Honesty fosters trust and transparency in relationship and builds a solid foundation for कोलेबोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलेबोरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, अगर आप कोलेबरेट नहीं है, अगर आप कोलेबोरेशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ग्रुप में मिल करके काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये तब आएगी जब आप ईमानदारी के साथ विद ऑनेस्टी बने। रिस्पेक्ट, सम्मान जो है आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। रिस्पेक्ट, सम्मान जो है, रिस्पेक्टिंग अदर्स प्रमोट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट्स वेयर environment everyone feels valued and appreciated। अगर हम आपको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो सभी की जिम्मेदारी होती है कि वह नैतिक भाव विचारों को आगे बढ़ाएं, सकारात्मक सोच रख कर के आगे काम करें। बच्चे को सम्मान देंगे, बच्चा आपका सम्मान करें। चिल्ड्रेन थोड़े से हमसे छोटे जरूर होते हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमको है उनको भी उतनी ही जानकारी होती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं और हम सिखा रहे होते हैं। इस एज में जाकर के 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं और उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। इसलिए उनको सम्मान दे करके, रिस्पेक्ट दे करके आगे हमको बढ़ाना है। उनको ये बताना भी है कैसे रिस्पेक्ट हमको करना है एक दूसरे का। आज के समय में क्या हो रहा है ना कि रिस्पेक्ट नाम की चीज सोसाइटी से निकलती चली जा रही है, जो बहुत ही नुकसान। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि रिस्पेक्ट वो करे हमारा। और कोर वैल्यू इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वो आपकी क्लास में शांत नहीं रहेगा। और आज पूरी तरह से जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो माहौल है वो खराब होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसका मुख्य कारण है कि वह अच्छे से सीख नहीं रहा है और टीचर्स का सम्मान नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण केवल बच्चा इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पेरेंट्स और जो टीचर हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं इसके। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, साझेदारी सबकी होती है। जिम्मेदारी और साझेदारी का दोनों का बहुत ही क्लोज्ड रिलेशनशिप है। अगर आप जिम्मेदारी शेयरिंग के साथ कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो निसंदेह आपको जो है सफलता मिलेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले लेकर के चल रहे हैं, तो एक जो है आपके साथ जुड़ेगा, दूसरा नहीं जुड़ेगा। एक बच्चा आपके साथ लिंक हो जाएगा, दूसरा लिंक नहीं हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत नुकसान करती है और हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स।
What is a code of conduct? A code of conduct outlines expected behaviors and responsibilities in professional settings. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको सबसे ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट जानना चाहिए। अब यहां पर बात आती है मैनेजमेंट की। थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मैनेजमेंट क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग यहाँ MBA किए होंगे या फिर जो लोग जिनका इंटरेस्ट रहा होगा कि वो कुछ इस तरह से सीखे हों, BBA MBA या मार्केटिंग या बिजनेस गाइडलाइंस या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, तो उसमें आप लोग देखते होंगे बहुत सारा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, मैनेज करने की जरूरत पड़ती है एक दूसरे की चीजों की। लेकिन अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता है तो यू कांट डू एनीथिंग। अब क्या बताया जा रहा है? अ कोड ऑफ कंडक्ट आउटलाइंस एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो प्रोफेशनल लाइफ में रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा, तो प्रोफेशनल होता ही नहीं है। बच्चा तो बहुत कम प्रोफेशनल हो पाता है चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट में भी रहेगा। बहुत सारे टीचर फ्रेंडशिप के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बहुत ही कभी कभी बच्चों के साथ खतरा कर देता है और वो जो है बहुत नुकसानदायक। तो इसलिए थोड़ा दूरी बनाना चाहिए। इतनी दूरी नहीं बनाना चाहिए जितना कि प्रोफेशनल हो जाए आपकी, बच्चा आपसे लाइक ही न करे, पसंद ही न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट टीचर और बच्चे के बीच की दूरी थोड़ी सी होनी चाहिए। वो आपको टीचर समझे, आपको शिक्षक समझे, आपको अपना गुरु समझे, और वो आपको मोरल वैल्यूज जो आप दे रहे हैं उसको फॉलो करे। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। Professional ethics include integrity, accountability, and respect for others' rights and dignity. देखिए, सबसे ज्यादा नियति का खेल है। अभी मेरा पिछले एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नियति पर बनाया। हमारी नियति अगर सही होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। विचार अगर अच्छा होगा, थॉट अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, रिस्पेक्ट अच्छा होगा, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अपनी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना रख करके आप चलेंगे तो आगे सफल होंगे। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि प्रोफेशनल तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आपके लाइफ में कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता। अब देखिए, थोड़ी सी जो सफलता प्राप्त कर लेता है, अचीवमेंट ऑफ द सक्सेसफुल, उसको प्राउड हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आगे ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एथिकल बिहेवियर इन प्रैक्टिस। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर fosters a positive work environment and builds trust among colleagues. आपके साथ जो लोग जुड़े हुए, इधर का जो चेयर है, इधर का जो चेयर है, दो चेयर अगर आपके आसपास है और बीच में आप बैठे हुए हेड बन करके, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इस चेयर पर जो बैठा हुआ है, हमारे दोनों वाले बगल जो चेयर पर बैठा हुआ है, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी नीति अच्छी है कि नहीं है, उसकी डिग्निटी उसके लिए बेटर है कि नहीं है, आपके प्रति वो कितना अधिक बिहेवियर रख रहा है, कितना अधिक आपके साथ व्यवहार कर रहा है और कितना अधिक वह आपके साथ मिलकर के काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। और सेम पॉइंट है बच्चों के साथ। बच्चे आपके बगल नहीं बैठे होते हैं, बल्कि बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं। अगर आप किसी हेड पोस्ट पर हैं तो आपके
बगल में 2 चेयर होती है, 3 चेयर होती है, कुछ भी होगा, कोई पोस्ट होगी, लेकिन स्टूडेंट भी आपकी एक सीट मिला हुआ है, आपको सीट, आपकी सीट सामने है, लेकिन स्टूडेंट की सीट आपके सामने है। तो आप स्टेज पर जाते हैं, फ्रंट पर आप पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उस सीट का भी आपको रिस्पेक्ट करना है कि हमारी सीट पर जो बैठा हुआ स्टूडेंट है वो हमें कितना अधिक रिस्पेक्ट देता है और कितना उसके अंदर इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पेक्ट है और राइट्स एंड डिग्निटी। ये चीज आपको समझने की जरूरत होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा आपके सब्जेक्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपका सब्जेक्ट बच्चा लाइक भी नहीं करेगा किसी भी तरह से। एथिकल बिहेवियर इन प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एथिकल बिहेवियर। अभी हिंदी में एक, आप लोग हिंदी के शिक्षक बहुत सारे इसमें हैं, जितने भी लोगों ने सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में, हिंदी में 10वीं क्लास में एक चैप्टर है, उसमें महात्मा गांधी जो है व्यवहार को आइडियोलॉजी पर हावी नहीं होने देना चाहिए, आइडियोलॉजी को व्यवहार पर हावी नहीं होने देना चाहिए, आदर्शवादिता को लेकर के चलते हैं। उसमें गिन्नी का सोना और प्योर सोने की बात की गई है। तो गिन्नी का सोना क्या है, जिस पर तांबा चढ़ा दिया जाता है वो गिन्नी का सोना कहा जाता है। उसमें चमक ज्यादा होती है लेकिन प्योरिटी कम होती है। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है वो ज्यादा चमकदार नहीं होता है, ज्यादा मजबूत भी नहीं होता है, लेकिन वह प्योर होता है। तो आदर्शवादी विचारधारा, आइडियलिज्म और बिहेवियरलिज्म, ये दोनों चीजें हमारे लाइफ में जुड़ी होती हैं और व्यवहारात्मक पक्ष जो होता है हमारा, हमारा जो बिहेवियर ही है सब कुछ कहता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। हाँ सर, सुन मैं रहे हैं सर। कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ और नहीं नहीं, सुन रहे हैं सर, उदाहरण भी अच्छे लगे तो। जी जी। तो अब ये आता है हमारा एजुकेशनल मोरल नॉलेज एंड डेवलपमेंट, शैक्षिक नैतिक ज्ञान और विकास। ध्यान दीजिए, यहां पर war is I get, it is the most important part of the development. More रिस्पेक्ट हमें चाहिए अपनी लाइफ में, अधिक से अधिक रिस्पेक्ट चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, मैं पिछली बार बताया था कि ग्रुप डिस्कशन हमें कैसा करना चाहिए। यहाँ ऑनेस्टी भी है, ईमानदारी भी है, रिस्पेक्ट भी है। रिस्पेक्ट पर हम क्या करते हैं बेटा, यह क्वेश्चन अगर तुम तैयार करके आओगे, बहुत सारे टीचरों की यह हैबिट है कि यह क्वेश्चन अगर तैयार करके आओगे, हमारा होमवर्क करके आओगे, तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ऐसा सोचते हैं या बच्चों को कुछ इस तरह से लालच देते हैं? नो सर। कोई नहीं है। नेवर। कोई है नहीं या सर। नहीं है? नहीं सर, नहीं। नहीं है सर। आजकल बहुत सारे स्कूलों में चॉकलेटी बच्चे हो गए हैं और वो जो है चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बच्चों को तरह तरह के टेक्निक अपनाते हैं, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उनको अपने विचारों को साझा करने के लिए, और उनकी जो होमवर्क है, क्लास वर्क है, वो करने के लिए। देखिए, ये तो आप कर लेंगे, लेकिन नैतिक विचार अगर उसके अंदर नहीं है तो कितना भी चॉकलेट आप दे देंगे तो चॉकलेट तक ही वो काम करेगा। या उसे कोई लालच दे देंगे तो मार्क्स बढ़ा देंगे, ये सब कहेंगे, तो वो जो है कुछ दिन के लिए आपका रिस्पेक्ट करेगा, ये सच है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको परमानेंट वर्क करना पड़ेगा। और ये जो 2 पॉइंट यहाँ दिया गया है, एजुकेशनल, मॉरल, नॉलेज एंड डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों को उसके अंदर जो शैक्षिक नैतिक विज्ञान और विकास है, ज्ञान और विकास, ये दोनों चीजों को, नॉलेज एंड डेवलपमेंट, ये उसके अंदर लाना पड़ेगा। मॉरल एक्टिविटी करानी होगी, क्लास के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी करा दीजिए जिसकी मोरल नॉलेज उसकी बढ़े और वो आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। चॉकलेट से तो एक दिन 2 दिन उसका रिस्पेक्ट करेगा, हाँ, वो दूसरे दिन इंतजार करता रहेगा कि सर, वो बोल भी सकता है आपसे कि सर आप हमको चॉकलेट दीजिए तभी ये काम करेंगे। तो ये चंद मिनट के लिए ऐसा होता है। आजकल बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पीटी पीरियड को बहुत पसंद करते हैं। अगर उनके सामने ये होता है कि पीटी पीरियड उनको मिलता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, क्योंकि उसमें उनको फ्रीडम मिलती है। इसी तरह से हमें अपने सब्जेक्ट में भी उनको फ्रीडम के साथ पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर नैतिक विचार भी बढ़े। और ये सब्जेक्ट के टीचर से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। अगर कोई सब्जेक्ट टीचर है तो सब्जेक्ट टीचर सबसे बेस्ट सिखा सकते हैं उसको मॉरल, नॉलेज एंड डेवलपमेंट। ये नैतिक विचार और भावनाएं ये केवल मॉरल एक्टिविटी के साथ ही आ सकती। मॉरल एक्टिविटी में बहुत सारे आप बड़े बड़े उदाहरण दे सकते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग के साथ साथ आगे आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन द ग्रोथ। हेलो, मैं तो शेयर कर चुका हूँ, ईमेल कर दिया हूँ, क्लास चल भी रही है, इस समय ऑनलाइन में हूँ। आप चेक करो, ईमेल चेक, आप चेक करो, आप चेक करो। आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको जो है लिंक मिल, हाँ तो आप चेक करिए मैडम, आपको लिंक मिल गई है। रुखसाना मैडम, रुखसाना मैम, जी सर। हेलो, सर आप स्मिता मैम को जरा लिंक भेज दीजिए कॉपी करके ठीक है व्हाट्सएप सर, पर। मैं अभी भेजती हूँ। हाँ, स्मिता मैम को भेज दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग जो है उनको मेल किया जा चुका है लेकिन उनको समस्या हो रही। ठीक ठीक है है। सर, अभी भेजती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो नैतिक विचार है, नैतिक भावनाएं हैं, डेवलपमेंट है, नैतिक ज्ञान है, नैतिक सीख है, ये सारी चीजें हमको सिखाना चाहिए। इंपॉर्टेंस इन द ग्रोथ, विकास में महत्व, मॉरल, नॉलेज, गाइड्स, टीचर्स इन fostering supportive learning environment। टीचर बहुत तेजी के साथ बच्चों का मॉरल बिहेवियर सेटअप करता है और सपोर्ट करता है। अगर टीचर सपोर्ट नहीं करता है बच्चे का तो वहां पर उसके माइंड का डेवलपमेंट रुक जाता है। आप किसी को डांट डपट करके उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। आज आज की दुनिया बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आप दोपहर तक, शाम तक बच्चा आपकी गोद में रहता है, स्कूल में रहता है, पढ़ता है। इसके बाद जैसे ही घर पहुंचता है तो माँ बाप बहुत लाड प्यार करते हैं बच्चों से। वो अपने बच्चे को ऐसे उठाते हैं, सहलाते हैं। जैसे यहाँ आप गुलाब के फूल को देख रहे हैं, इसीलिए मैंने उदाहरण रखा है। ये गुलाब का फूल है ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से जो है हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप भी इसी तरह से बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और घर पहुंचते ही उनको बहुत गोद में उठाते हैं, बड़े प्यार से गले लगाते हैं उनको। और उनकी मतलब किस भी करते हैं, उनको बहुत ही प्यार से समझाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं कि वो उनको रात में पढ़ने भी नहीं देते हैं। वो थोड़ी देर के बाद उनको कह जाते हैं बेटा खाना खाओ, सो जाओ। ठीक है।
तो यहाँ पर पेरेंट्स की भागीदारी बनती है कि बेटा खाना खाए, बेटी खाना खाए, लेकिन कुछ देर तक पढ़े। उनको प्यार दीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन उनको पढ़ना भी सिखाइए, मोरल एक्टिविटी सिखाइए। स्कूल में अगर वो काम नहीं करेगा, स्कूल में जाएगा दूसरे दिन, तो वहां पर उसका जो निगेटिविटी है, जो उसका जो ब्रेकडाउन होगा उसके माइंड का, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाए। खूब प्यार करिए, गले लगाइए उनको। मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, हम सब भी पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर भी पेरेंट्स है। तो अपने बच्चों को गले लगाइए, प्यार कीजिए, उनको गुलाब के फूल ही समझिए। वो आपके बड़े कोमल मुलायम बच्चे हैं, सॉफ्ट बच्चे हैं। लेकिन उन बच्चों को दिल से लगाने के साथ साथ उनको काम करने का भी सिखाइए कि वो काम करें, वर्क करें और डेवलपमेंट के साथ साथ आगे बढ़ें। और पॉजिटिव थॉट्स तभी आ सकती उनके अंदर जब उनका होमवर्क पूरा होगा, क्लास वर्क पूरा होगा, या वो कुछ अलग से एक्स्ट्रा करिकुलम करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे, एक्स्ट्रा जानकारी रखेंगे। केवल किताबी ज्ञान से आज के जमाने में कुछ भी नहीं हो सकता है। आज के जमाने में बच्चे को एक्टिविटी आनी चाहिए, मॉरल एक्टिविटी आनी चाहिए, टेक्निकल एक्टिविटी आनी चाहिए। अगर साइंस में, टेक्नोलॉजी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में उसकी एक बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, एक्सीलेंट नॉलेज होगी, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और उसके लिए उसको एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें तीनों नुकसान हो रहा है, तीनों तरफ से। एक तो उसका मॉरल गया, दूसरा उसका जो है बिहेवियर गया, तीसरा उसका नॉलेज भी गया। तीनों चीज खत्म हो जाता है वहां पर। इसलिए उसको हर तरह की एक्टिविटी आनी चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे ड्रोन बना लेते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रोबोट बना लेते हैं। रोबोटिक लर्निंग आज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? वाई? बिकॉज आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। हिंदी पढ़ करके कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ करके वो साइंटिस्ट बन सकता है। हाँ, हिंदी या लैंग्वेज का जो जानकार है वो भी साइंटिस्ट बनता है, लेकिन वो लैंग्विस्टिक कहा जाता है उसको, भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है उसको। भाषा का मुख्य उपयोग यही है कि बच्चे के अंदर उसके स्किल डेवलपमेंट कर दे, उसके अंदर बोलने का तरीका उसे आ जाए, उसके अंदर मोरल एक्टिविटी आ जाए, उसके अंदर एक्सीलेंट नॉलेज हो जाए बिहेवियर का, एक दूसरे से मिल करके वो चल सके। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर नॉलेज, आवर लर्निंग आउटकम। अगर आप ये चीज नहीं ध्यान देंगे तो व्हाट विल, आप क्या करेंगे फिर? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम भाषा के जितने भी टीचर हैं या भाषा वैज्ञानिक हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उसका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट हो बच्चे का। लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसको आप लैंग्वेज के लिए प्रेरित करेंगे, और उसका स्किल डेवलपमेंट तब होगा जब आप लैंग्वेज एक्टिविटी कराएंगे। आज बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लैंग्वेज एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में लैंग्वेज को, मुझे कहते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ साउथ और नॉर्थ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, बहुत ज्यादा जो है हिंदी को लेकर के डिस्टरबेंस है। कम लाइक करते हैं लोग, कम पसंद करते हैं। बहुत से स्कूलों में लैंग्वेज की एक्टिविटी पर ब्रेक लगा हुआ है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। इसलिए जब तक आप स्किल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं कराएंगे, उसको रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, पंचतंत्र की कहानियों पर रोल एक्टिविटी नहीं कराएंगे, रोल प्ले नहीं कराएंगे, तब तक उसके स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? इस बात को मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए, या जो हेड्स हैं उसको समझना चाहिए कि आप
दिन रात उसको डंडे से पढ़ा करके, डांट डपट करके पढ़ा करके बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। उसको इथिकल नॉलेज होगी ही नहीं। अगर आप उसको रोल प्ले करा रहे हैं, ड्रामा करा रहे हैं, नाटक करा रहे हैं और नेचुरल एक्टिविटी करा रहे हैं, क्लास के अंदर एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने का, एक दूसरे से झुकने और झुकाने का, और बच्चा अगर नमस्कार करता है, आपको प्रणाम करता है, झुक करके प्रणाम करता है, आपका अभिवादन करता है, आपका वेलकम करता है, तो ये जो आप मोरल एजुकेटर से सिखा रहे हैं, इससे उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप कुछ स्किल डेवलपमेंट खुद करेंगे, खुद करवाएंगे उसके साथ। ये नहीं कि उसको आप पढ़ा दिए, समझा दिए, 5 मिनट के बाद वो भूल जाएगा। अगर कोई नाटक आप देखिए, कोई ड्रामा हम देखते हैं, सास बहू की साजिश, बहुत सारी महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। सास बहू की साजिश एक जमाने में इतना ज्यादा चल रहा था कि हर कोई महिला, हर कोई पुरुष भी, वो जो है टीवी के सामने बैठे रहते थे, देखते रहते थे। तो उसमें क्या आता था, एपिसोड आता था, धारावाहिक आते थे, उसी तरह से उसको हम याद रखते हैं कि अरे उसने ये किया, अब कल क्या होगा। ऐसा अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या कोई भी सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो, वह तभी हो सकता है जब तक उसको एथिकल बिहेवियर हम सिखाएंगे नहीं, तब तक उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। एथिकल बिहेवियर से ही डेवलपमेंट हो सकता है। उसको स्किल लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर उसके भाषा कौशल विकास उसके अंदर नहीं आएगी तो दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग। मैं इसको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे देता हूँ, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, वह अगर यह कह रहा है कि चलो लैंग्वेज को इग्नोर कर देंगे, सभी मातृभाषाओं का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर मातृभाषा के एक्टिविटी को कराना चाहिए। अगर वो एक्टिविटी नहीं हो रही है तो बच्चे को क्या आप सिखा रहे हैं। बच्चे को साइंस में क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश होती है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश ही चलेगी, साइंस भी इंग्लिश में होता है। अरे भाई ठीक है, मैं इंग्लिश की एक्टिविटी कह रहा हूं। अगर हिंदी आप नहीं करा पा रहे हैं हिंदी एक्टिविटी, तो इंग्लिश की एक्टिविटी कराइए, हिंदी की एक्टिविटी कराइए, तेलुगु की एक्टिविटी कराइए, तमिल की एक्टिविटी कराइए। लैंग्वेज फाउंडेशन नहीं है लर्निंग में, लेकिन लैंग्वेज की एक्टिविटी से मॉरल एक्टिविटी होती है और मॉरल नॉलेज बच्चे का बढ़ता है। जब मॉरल नॉलेज बढ़ता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव निष्ठा आती है और वह एक्टिव होकर के अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है और क्लास में साइलेंट होकर के पढ़ता है। उसका नॉलेज ग्रास्पिंग होती है, शार्प होती है उसका माइंड। इन सारी चीजों को सीखना होगा और सिखाना होगा, और टीचर को, पेरेंट्स को मिल करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद मॉरल डेवलपमेंट स्टेज, नैतिक विकास के स्टेज हैं। अंडरस्टैंडिंग स्टेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट हेल्प्स एड्रेस स्टूडेंट्स नीड्स इफेक्टिवली। बहुत ज्यादा जो स्टेजेस हैं, इसके बारे में मैं अगली क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे स्टेजेस हैं और उसमें आप देखेंगे शिक्षण में मूल्यों और नैतिकता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड इथिक्स इन टीचिंग। ये देखिए, ये चित्र में ही दिख रहा होगा कितना अच्छा, कितना हैप्पी है, कितना खुश है ये लोग। खुश है कि नहीं खुश है, हैप्पी है कि नहीं है, बताइए। यस सर। हाँ क्यों खुश है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ मोरल बिहेवियर भी यहाँ दिख रहा है चित्र के माध्यम से। मोरल एजुकेट यहाँ पर है, मोरल एक्टिविटी है। ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्रेस और यूनिफॉर्म से ज्यादा बच्चे के अंदर इन्वायरमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर डेवलपमेंट, उसका मॉरल डेवलपमेंट, उसका एक्सीलेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। बातचीत करने का लहजा, बातचीत करने का टोन, बातचीत करने का तरीका, और उसके अंदर जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वह कैसे वो आगे अपने आप को बढ़ा सकता है, कैसे वो काम कर सकता है, कैसे वो अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल करके अपने आप का एडजस्टमेंट कर सकता। आज सब कुछ प्रॉब्लम एडजस्टमेंट की है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज से,
कैमरा ऑन करके पढ़ने के नाम पर कम लोग जुड़ते हैं। ट्रेनिंग यहाँ मैं दे रहा हूं, तो ट्रेनिंग में अगर मैं ये कह देता कि भाई कैमरा नहीं ऑन करना है, आप ट्रेनिंग से जुड़िएगा और सो जाइएगा, तो बहुत सारे सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं आज की डेट में। लेकिन हमने यह स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि जब तक आपको जुड़ना है ट्रेनिंग में कैमरा ऑन करके जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। यहाँ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसका। तो यहाँ कितने लोग जुड़े? कम लोग जुड़े। क्यों कम लोग जुड़े? क्योंकि यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन आ गया। जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो दूसरों को क्या फॉलो कराएंगे रूल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप का इंप्रूवमेंट करना होगा। जिसके पास अपने लिए 40 मिनट आधे घंटे नहीं है, वो क्या दूसरों को सिखाएगा? क्या सिखा सकता है वो कभी? सबसे पहले अपने लिए सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही टीचर हूं, मैं ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा हूं तो मैं ही सीखता हूं या सिखाता हूं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं सीखते और सिखाते हैं, लेकिन ऐसा है कि सीखने वाला चाहिए। लिसनिंग प्रॉब्लम आज 99% लोगों को है। लिसनिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आज सुनना ही नहीं चाहते दूसरों को लोग। सेम प्रॉब्लम क्लास के अंदर होती है, सुनने की इच्छा ही नहीं रखते बच्चे। क्या करोगे आप? सुना लोगे? 10 बच्चे सुन रहे हैं, 5 बच्चे नहीं सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि आप खुद ही नहीं सुनते हैं। टीचर जब सुनेगा दूसरे की बात को, तब न वो किसी को सुना सकता है। महात्मा गांधी के पास एक महिला गई, उसने अपने बेटे को लेकर गई थी और कही कि मेरा बेटा महात्मा जी दाल में गुड़ डाल करके खाता है और इसकी आदत छूट नहीं रही है। महात्मा गांधी ने कहा अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना, मैं इसका उपाय बता दूंगा। महात्मा गांधी ने लौटा दिया उसको। अब 1 हफ्ते के बाद आई तो उसको महात्मा गांधी ने उस बच्चे को बैठाया, समझाया कि बेटा दाल में गुड़ डाल करके, स्वीट डाल करके, मीठा डाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे बॉडी का बहुत नुकसान होता है। 2 बात कह करके उन्होंने खत्म कर दिया अपनी बात। तो उस औरत ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि आपने पहले ही दिन क्यों नहीं बताया, इतना ही बताना था। तो महात्मा गांधी ने कहा हाँ, पहले दिन जो है मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं भी दाल में गुड़ डाल करके खाता था, मेरी आदत थी, मेरी हैबिट थी। 1 हफ्ते में मैंने अपनी हैबिट छोड़ी है। अगर आप स्कूल में लेट जाते हैं टीचर होकर के, तो बच्चे को आप कैसे कैसे कहेंगे कि आप टाइम पर आइए पढ़ने के लिए? आप खुद अपना वर्क नहीं पूरा करते हैं टाइम टू टाइम, तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि आप टाइम टू टाइम होमवर्क करिए, क्लास वर्क करिए? आप अपना लेसन प्लान नहीं बनाते हैं, अपनी एक्टिविटी नहीं तैयार करते हैं, आप अपना खुद का जो है चैप्टर रेडी नहीं करते हैं, तो बच्चे से कैसे कहेंगे कि आप सीखिए? इसका कोई असर पड़ेगा भी नहीं बच्चे। ये देखिए मोरल लिंक्ड है इसका। मॉरल वैल्यू के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, मोरल लिंक है इसका, एक दूसरे से लिंक है इसका। जब आप किताब उठाए चले गए, पढ़ा के चले आए, कोई तैयारी नहीं है आपकी, तो बच्चे से कहेंगे कि दूसरे दिन तैयार करके आओ, बच्चा आपका कोई कुछ नहीं सुनेगा क्योंकि आपसे ज्यादा वो खुद ही जान रहा है क्लास के अंदर। आपने उसको गलत पढ़ा दिया, या गलत नहीं पढ़ाया तो वही पढ़ाया जो वो जानता है। बड़े बच्चे जो 9th 10th 11th 12th में है, ग्रेजुएशन में है, वो सारी बातें सीखते हैं, जानते हैं। आज कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के जमाने में आप पीछे हैं, बच्चे आगे हैं, और हमको जो है अपने आप को एकदम रोल मॉडल बनाना चाहिए। बेस्ट टीचर का एक रोल अदा करना चाहिए कि क्लास में गए और बच्चा जो है वो सीखे और जाने और समझे हमको। रोल मॉडलिंग क्या है? आदर्श प्रस्तुत करना। मैंने बताया भगत सिंह का और एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और हमारे पुराने जो पूर्वज हुए महात्मा गांधी का भी रोल शांति के लिए आप दे सकते हैं, नेल्सन मंडेला का दे सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का उदाहरण आप दे सकते हैं
महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दे सकते हैं। तो इतिहास में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो हमारे पुराने पूर्वज रहे हैं उनका उदाहरण दे सकते हैं, कृष्ण का दे सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर का दे सकते हैं, उन्होंने दूसरों के लिए ही जिया। ईसा मसीह का उदाहरण दे सकते हैं, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के महागुरुओं का, अच्छे लोगों का, स्पिरिचुअल पीपल्स का, और जिन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, उनका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं आप। ऐसा हो आप रोल मॉडल खुद ही बन जाइए। आप समझ लीजिए आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने आप को गुरु बनाइए। गुरु बनाइए कि मैं क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं गुरु हूं। और मैं किसका गुरु हूं? मान लेते हैं मैं कृष्ण भगवान है तो मैं कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन की जगह पर हूं। या आप मौलवी हैं तो बहुत बड़े मौलवी का अपने आप को बनाइए, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं। अपने अंदर प्राउड मत लाइए, प्राइड लाइए, ठीक है। तो इस तरह से अपने अंदर जो है एक गुरु की भावना जब आपके अंदर विकसित होगी तो बच्चों को आप मोरल एक्टिविटी सिखा सकते हैं। जब आपके अंदर गुरु की भावना है ही नहीं तो कहां से आप मोरल एक्टिविटी सिखाएंगे? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग डूब जाएगा। बच्चे कहाँ सीखेंगे? टीचर्स exemplify ethical behavior, serve as role models influencing students moral development and decision making। पॉजिटिव स्कूल कल्चर, जो सकारात्मक विद्यालय संस्कृति है, इसको बहुत ज्यादा हमें सिखाना चाहिए। The value creating the positive culture, enhancing collaboration, respect and mutual support within the school community। अगर आप स्कूल कम्युनिटी के साथ मिलकर के नहीं चल रहे हैं तो भी गलत है। मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर जो भी है सबके साथ मिलकर के चलना होगा। आप अपना ही चलाएंगे तो वहां काम नहीं बनेगा। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो कोलैबोरेशन प्लस कोर वैल्यूज पर है। यहाँ हमने आप लोगों को काफी नॉलेज दिया है आज के दिन। देखिए, जब तक हमें मॉरल नॉलेज हमारे अंदर नहीं होगा तब तक जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो रजिस्ट्रिफिकेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड है, MSME है हमारे पास, नीति आयोग, दर्पण है, ई अनुदान है, स्टार्टअप इंडिया है, CSR है, G20 है, 12A80G से हम अप्रूव्ड हैं, और ISO प्रमाणित संस्थान हमारा है, और पृथ्वी ऐप में है हम। हर जगह हमारा सब कुछ है, लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। या हम केवल पब्लिक इंटरेस्ट में सिखा रहे हैं लोगों को, ये नहीं है कि हम कुछ जो है दूसरा चीज सिखा रहे हैं। आज हमने थोड़ा सा रिपीट पिछले वाला भी किया और नया वाला भी जो है थोड़ा सा ऐड किया हो इसमें, लेकिन इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को जो है आगे बढ़ना होगा और लोगों को सीखना और सिखाना होगा। जो लोग जो है टाइम के पंक्चुअल हैं उनके लिए हमेशा यह प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। देखिए, मैंने बताया कि ये जो गुलाब का फूल है यह कि जितना अधिक खिलेगा, जितना अधिक कोमल होगा, उतना ही मुलायम है, इतना सुंदर दिखेगा। और अगर इस फूल को अगर तोड़ लेंगे तो इसकी शोभा खत्म हो जाएगी। फूल की शोभा तभी तक है जब तक वह फूल के पौधे में है, पेड़ में है, खिला हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे बच्चों की जो कुशलता है, अब जैसे अभी आपको दिखा रहा हूं, ये तो अभी आप फूलों का राजा आपने देखा। अब ये फूलों की जो रानी है लिली, ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसका एक फूल खिल रहा है, निकल रहा है। इसी तरह से हमारा जो बच्चा है जो हमारे सामने पढ़ रहा है, जो हम जिसको हम पढ़ा रहे हैं, वह एक खिलते हुए फूल की तरह है। वह धीरे धीरे वो अभी कली लिया था, अब वो खिल गया है,
अब धीरे धीरे खिलेगा, तो कितना सुंदर लगेगा जब उसको नॉलेज होगी। ये खिलते हुए फूल हमारे सारे बच्चे हैं। इन बच्चों को अगर हम डेवलपमेंट के रास्ते ले जा सकते हैं तो हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं होगा। देखने से ही आपको लगता है, हम ये तमाम उदाहरण दे सकते हैं, बच्चों के सामने भी, स्वयं भी दे सकते हैं और अपने आप में भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। प्रकृति के साथ हम बच्चों का संबंध स्थापित करके उसे हम सिखा सकते हैं कि वह कैसे और किस तरह से डेवलपमेंट अपने आप का कर सकता है और कैसे उसके अंदर मॉरल एथिक्स आएगा, कैसे उसके अंदर मॉरल एक्टिविटी आएगी। ये नहीं है कि हमारे जितने और धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, महात्मा गांधी ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो ये नारा क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सब भारत के, जैसे अभी आपने लिली देखा, अभी आपने ये गुलाब का पौधा यहाँ पर रखा हुआ है, उसे आपने देखा, इन सबको आपने देखा। ऐसे ही मान लेते हैं गुलाब है, सुंदर है देखने में, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह से लिली है, इस फूल को भी नाम आप दे सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी नाम दे सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सब एक फूल की तरह है, एक गुलाब के फूल की तरह है, लिली के फूल की तरह है, कुमुदनी की तरह है। ठीक है, इसी तरह से हमारा बच्चा जो है हमारे सामने जो पढ़ रहा है, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, जिसे हम सिखा रहे हैं, जिसे हम कुछ दे रहे हैं, जिसे हम उसको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ बच्चा है। वह खिल रहा है, उसको गुलाब का फूल समझें, लिली का फूल समझें, उसको उसको बड़ा कोमल है बहुत। मतलब मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि वो, आप अपने बच्चे को डांटते हैं, बिगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते, उसी तरह से आपका बेटा है, आपकी बेटी है, बड़ा प्यारा होता है। दूसरे के घर से कोई बच्चा आता है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो भी, उसे भी आप अपना बेटा बेटी समझें कि यह मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा है, मेरा नन्हा दुलारा है। अरे बाबा, जब इस तरह से प्यार करेंगे तो बच्चा, थोड़ा शरारती होते हैं कुछ बच्चे, लेकिन वो कुछ दिन के बाद वो आपसे कंट्रोल में होने लगेंगे। आप उनको ऐसे पकड़िए, दोनों हाथों से कैच कीजिए। ठीक है, अगर आप कैच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको दुलार से पकड़िए। मार पीट करके, अभी उस दिन देखिए प्रोग्राम में एक बच्चे ने कुछ शरारत किया, क्या हमने कुछ बोला उसको? नहीं बोला। उसके पेरेंट्स ने हमको लेटर लिखा कि सर जो है ऐसा ऐसा हो गया, हम माफी चाहते हैं। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आने वाले फ्यूचर में वो बच्चा बहुत अच्छा होगा। उस बच्चे ने हमसे बात भी किया टेलीफोन पर, रिस्पेक्ट है। हमने कहा कोई बात नहीं है बेटा, आगे से नहीं करना, तुम बहुत अच्छा बच्चा है। तो प्यार, जब आप लव देंगे, फिक्सन देंगे। अच्छा, एक चीज बताऊं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में शिक्षिकाएं, मदर्स शिक्षिकाएं क्यों ज्यादा जो है सक्सेस होती हैं, इसका एक उदाहरण है, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्यार से गोद में लेती हैं, घुमाती हैं, खिलाती हैं, बच्चे से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए प्री प्राइमरी में ज्यादा जो है ये महिला शिक्षक जो है, शिक्षिकाएं सक्सेस होती हैं। पुरुष को भी उसी तरह से अपने बेबी, अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए। माता पिता गुरु तीनों का बहुत बड़ा स्थान है बच्चे, और बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि हमारे सामने जो हमारा बेटा बेटी है, माता पिता है, वो सब जो हमारे बेटा बेटी सब अच्छे हैं। हमारे जो अ, बच्चे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि हमारे सामने जो टीचर खड़ा हुआ बैठा हुआ है, पढ़ा रहे हैं, वो हमारे मम्मी पापा की तरह है।
जब ऐसा भावना बच्चे के अंदर आएगी तो बच्चा मॉरल एथिक्स के साथ पढ़ेगा और डेवलपमेंट करेगा अपने समाज का, सोसाइटी का और अपने सब्जेक्ट का, और अपना डेवलपमेंट करेगा। और अगर ये एथिक्स उसके अंदर नहीं है, दे कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा बिहेवियर होना जरूरी है। नॉलेज तो आ जाती है समय के साथ साथ, लेकिन बिहेवियर जरूरी। व्यवहार अगर नहीं है, व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उसको? कुछ नहीं हो सकता उसका। और व्यवहार कुशलता यही है कि हर कोई आपको मिलना चाहता है, हर कोई आपको पसंद करना चाहता है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। आज मैं समझता हूँ इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समर्पित कर देना चाहिए, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। और कैसा लगा आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम आज का? सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर मैं सुनीता चांदना, जॉनसार पब्लिक स्कूल चक्राता। बहुत सुंदर, थैंक यू मैडम। आपको आपका ये आत्मविश्वास जो हमारा बढ़ाते हैं आप। अच्छा, मैं देखो यहाँ आप सबसे उम्र में काफी कम हूँ, तो यहाँ जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे जो भाई लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे बड़ी बहनें और बड़े भाई लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमको इतना प्यार देंगे, हमको सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो हमें हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भाई का साथ अगर छोड़ करके बहन चली जाए, और भाई ये छोड़ दिया और उसको प्यार नहीं दिया, स्नेह नहीं दिया, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? मेरा ही नहीं डेवलपमेंट होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से यह प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक बहने हैं, हमको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। जी, और कुछ कोई कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम पर, आज के ट्रेनिंग सेशन पर? सर जैसे आपने कहा था ना कि ग्रुप डिस्कशन, रिस्पेक्ट, अगर कई बार बच्चे नोटी होते हैं क्लास में तो उनको डिवाइड कर दो, तो उन्हीं को चैप्टर वो दो, तो इतना अच्छे से करते हैं ना सर, आप सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। या उनको बिल्कुल बिल्कुल, उनको जैसे 5 पेजेस का लेसन है, 5 पेज 5 ग्रुप में डिवाइड कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस सर। तो उसके बाद ना जो उनका आउटपुट आता है सर, उनको टिप्स पे लेसन याद हो जाता है, प्लस वो अपनी जो शरारत और उनका जो ध्यान डाइवर्ट होता है ना, वो पता ही नहीं चलता कि उनको कहाँ गए हैं 40 मिनट्स। यस निशा 40 मैम, मिनट खत्म हो बिल्कुल जाते सही। हैं। और यस नेक्स्ट निशा नेक्स्ट क्लास मैम। के लिए सर दे आर वेरी एक्साइटेड कि आज क्या होने हाँ वाला है। यस जी जी, यस निशा मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। यस, थैंक यू। यस निशा और मैम। यस निशा सर, मैम, यस सर, अभी मैंने ना उनकी लंच बॉक्स खुलवाकर वो विशेषण की एक्टिविटी कराई सर, सो दे आर सो एक्साइटेड। क्या बात है, क्या कराया मैडम आपने एक्टिविटी में? विशेषण की एक्टिविटी दी सर, जैसे चावल थे तो वो पके हुए थे, तो उन्होंने बताया कि स्वाद है, हाँ, तो अब जैसे नमकीन है, सफेद है, मीठे हैं, कम है, ज्यादा है, बासी, ताजे, जैसे हो गया। उनको वो हमने सारे भेदों में बता दिया। फिर उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि अगर दुकानदार से लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो उन्होंने कहा क्या किलो, आधा बात किलो, मैम 5 किलो। हाँ जी। है। हाँ सारे भी पेपर। मैम, ये एक्टिविटी मैं जरूर कराऊंगी अपनी क्लास में। ये सर, जैसे मैंने उनके पास नींबू था या खीरा, जैसे नींबू था तो हम जैसे बाजार से लेते हैं तो आपको तोलकर मिलेंगे, परिमाणवाचक। घर में मम्मी ने एक मंगवाया फ्रिज से, तो उनको डिफरेंस समझ आ गया ना सर, संख्यावाचक। हाँ और हाँ, गुणवाचक है तो सर रसीला है, पीला है, बड़ा है, छोटा है, आधा है, तो उनको एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बहुत सुंदर मैडम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, अच्छा ये है, नंदिनी खुराना धन्यवाद। जी कुछ बोलना चाहती हैं जी। हाँ जी सर। सर मैंने भी अपनी क्लास में एक्टिविटी कराई थी लेसन रिवीजन के तौर पे अरे जब एक बार कैमरा तो ऑन कर लीजिए मैडम, आपका चित्र इतना अच्छा है, आप कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सर मैंने मैंने अपनी क्लास जी में भाई।
लेसन के तौर पर एक्टिविटी करवाई थी। मैंने उनको ग्रुप में डिवाइड करके जैसे लेसन के पेज नंबर 1, 2, 3 जो भी लेसन में 3 पेज होते हैं, 2 पेज होते हैं, तो उनको मैंने डिवाइड कर दिया। उनको बोला कि इसमें से आपको पढ़ना है और 5-5 प्रश्न बनाइए। फिर वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से पूछेगा, जो उन्होंने प्रश्न बनाए हैं वो दूसरे ग्रुप से पूछे उन्होंने, देन उनको आंसर देना है। तो उसके हिसाब से उनको मैंने पॉइंट्स भी दिए, तो उनको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह से उनका जी जी रिवीजन भी हो जाता है और वो जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा है वो पढ़ भी लेते हैं, और इस तरह से उनको दिमाग में भी रहता है कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे उनका आंसर लिख पाते हैं हम एज ए। मैम वाह इससे क्या एक्टिविटी से बात ना है। सबसे ज्यादा उनकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होती है, जो कि वो रीड करना नहीं चाहते बुक को। यस यस, तो उससे रीड कर वो लेते हैं और शॉर्टकट चैट जीपीटी और गूगल, तो उनको खुद से रीड करके ना क्वेश्चन जैसे अनसीन पैसेज की फॉर्म में उनकी प्रैक्टिस होती है कि रीडिंग हैबिट। यस यस, तो वो क्या है ना कि वो खुद से प्रश्न बनाते, तो उनको ये भी फील होता है कि यार जब हम टीचर्स जब हम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं तो हमें कितनी डिफिकल्टीज आती है क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल उनको सही, पता बिल्कुल सही। चलता है। तो ये एक्टिविटी उनको वाह अच्छी भी लगती है, इस तरह से उनका रिवीजन भी हो जाता है। तो जब रिवीजन करवाते हैं ना हम, तब उनको इस तरह से एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं क्लास में। जी जी जी, बहुत सुंदर। सुखी उल्लास मैम कुछ बोलना गुड इवनिंग चाहती हैं। सर। सर गुड इवनिंग, गुड यूजुअली इवनिंग। क्लास 7th और 8th का मेरा क्लासेस लंच के बाद होता है, और बच्चे यूजुअली लंच के बाद में थोड़ा थक जाते हैं। स्लीपी फील करते ये हैं, लगभग लैंग्वेज ये है। लगभग जो है मैडम, ये लगभग सारे स्कूलों में हिंदी को उठा करके लंच बॉक्स, लंच हाँ, के उस पार लंच के इस पार कर देते हैं। तो ठीक सर है। मेरा जिस दिन भी लंच के बाद में रहता है, तो मुझे मालूम है कि जी बच्चे थोड़ा खाना खाने के बाद में थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं, तो मैं जी। यूजुअली ट्राई करती हूँ रीडिंग पार्ट उस समय करवाने का। 1-2 दिन ही रहता है मेरा, एवरीडे तो नहीं रहता है। तो मैं हम्म। एक गेम करवाती हूँ रीडिंग में, बिकॉज हम लोग साउथ में हैं, साउथ के बच्चों में रीडिंग डिफिकल्टीज प्रॉब्लम होता है। तो मैं अकॉर्डिंग हम्म। टू रॉ नंबर और सडन भी किसी को भी पिक कर लेती हूँ, ताकि बच्चों का फोकस रहे रीडिंग में। और गेम रहता है क्या, जैसे कोई बच्चा रीड किया, सपोज रोल नंबर 1 रीडिंग शुरू किया, और बच्चों को बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि वो का की या है को है, या कोई भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक अगर होता है तो नेक्स्ट रोल नंबर रीडिंग। तो बच्चों में एक्साइटमेंट होता है रीडिंग का। तो मैं यूजुअली यही रीडिंग पैटर्न स्टैंडर्ड 3rd को भी मैं पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को भी। हमारे स्कूल में प्राइमरी और मिडिल मिक्स है टिल 8। तो हमारे यहाँ भी सुनिए मैम। तो मैं ऐसे ही रीडिंग करवाती हूँ, और इसके अकॉर्डिंग सर मतलब बच्चों में इतना एक्साइटमेंट रहता है रीडिंग का कि जी बच्चे जी। घर से प्रैक्टिस करके आते हैं। और जो सबसे ज्यादा रीडिंग कर पाता है क्लास में विदाउट मिस्टेक, दे आर वेरी हैप्पी कि आज मैंने सबसे ज्यादा रीडिंग किया बिना मिस्टेक का। क्या तो बात है, कभी बहुत कभी सुंदर। कभी कभी एक एक्सीलेंट। बच्चा ऐसे भी होते हैं, 1-2 बच्चे जो रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाय मिस्टेकली वो अगर फर्स्ट लाइन में ही गलती कर देते हैं, तो उनको बहुत रिग्रेट होता है कि अरे का को मैम एक चांस और। मैं बोली नहीं, रूल सबके लिए है। एंड दूसरा, जब पार्ट वगैरह जैसे रीडिंग करते हैं, तो बेसिकली हमारे स्कूल में IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग हर पार्ट से रिलेटेड उसको हमारे जो भी मोरल कोलैबोरेट वैल्यू करते बेस्ड हैं। है, हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम हम बच्चों को हर पार्ट से रिलेटेड करवाते हैं। और वो जी A4 जी। शीट में वो सबमिट करते हैं, हर लेसन का, हर पोएम का। एंड देन हम लोग एक्टिविटीज में, जैसे लेसन है, तो जैसे हमारा तो यहाँ वितान पाठमाला चलता है हमारे स्कूल में। तो जो भी लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, बच्चों को डिवाइड करते हैं और रोल प्ले वगैरह करवाते हैं ज़्यादातर। और कविता वगैरह है तो उसको गायन के विधि से, या फिर कंठस्थ जो भी याद करके एक्शन के साथ छोटे बच्चे वगैरह करते हैं। जैसे छोटे बच्चों का कविता रहता है, अभी बुद्धि बल का कमाल था, तो उसमें खरगोश का मुखौटा पहन करके बच्चे बना करके खुद से लेके आए, और सब अपने फेस पे पहन करके उसको इनैक्ट करके दिखाएं। तो ये सब एक्टिविटीज सर छोटे क्लासेस में हम लोग करवाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा जावेद जी, डॉक्टर जावेद जी, आप तो, आपके सामने तो बहुत बड़े बड़े बच्चे होते होंगे, Yes. ठीक है।
तो आप कैसे एक्टिविटी कराते होंगे, आप कैसे उनको कंट्रोल करते होंगे, कुछ आइडिया बताएंगे? सर एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ वर्नाकुलर मीडियम मतलब उर्दू मीडियम के बहुत सारे बच्चे आते हैं। हमारा जो जूनियर कॉलेज है वो स्कूल अटैच जूनियर कॉलेज है, एंड जी मोस्ट जी प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उर्दू बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनका जो जी जी पढ़ने का उच्चारण है एंड रीडिंग है उसमें उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो बेसिक चीजें जो हैं मैं उनके साथ पहले 11th में कराता हूँ, मतलब उनको अल्फाबेट वगैरह ये सारी चीजें पहले उनके साथ रहती है सर। और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही मुझे भी रीडिंग करानी पड़ती है, बट उसमें क्या होता है सर, इतना बहुत टाइम नहीं दे सकते उसमें, क्योंकि जी जी ये थोड़ा अपर क्लास के बच्चे होते हैं, तो इनको प्रैक्टिस बेस पे हमको लेना पड़ता है। तो एक्टिविटी तो ज्यादा नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये है कोशिश करते हैं कि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए रीडिंग का और मात्राओं को समझने का। तो इस तरह से मतलब बोर्ड पर इनको हम लोग बुला करके कि आप अपने अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने दोस्तों का नाम, और फिर छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन, इस तरह से इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है सर। बहुत सुंदर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल। हाँ सर, ये करना पड़ता है। जी जी। अच्छा, हमारे साथ मैं एक दो लोगों को और नाम लूंगा, क्योंकि समय हमारी पास नहीं है और समय ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ी हुई एक साइकोलॉजिस्ट मैम एलिजा गौतम जी, जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को बताइए, साझा कीजिए 1 मिनट में, कि आप कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं, मोरल एजुकेट आप कैसे सिखाते हैं, और वो कैसे जो है अपने आप को जो है बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि आज समस्या बन गई है बच्चों को कंट्रोल करना क्लास के अंदर। जी एलिजा मैम, मेरी बात सुन पा रही हैं? डॉक्टर एलिजा गौतम मैम, शायद मैडम नहीं सुन पा रही हैं। और किसी को कुछ बोलना है आज के इस प्रोग्राम में, कुछ विचार रखना है अपना? सर नॉर्मली जिस तरह से मैं कुछ बातें जी आपके बारे में या इस प्रोग्राम से जो मैं मतलब फील करता हूँ, वो कहीं ना कोई शेर मेरे दिमाग में आ जाता है सर। जो आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना सर कि मैं लीड कराना चाहता हूँ, लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लोग जो है वो आना ही नहीं चाहते, बट आपकी कोशिश जो है ना वो देरीना ही सही, लेकिन ये बिल्कुल हिना मीन्स जो मेहंदी की पत्ती होती है सर, मतलब खूब उसे जितना कुचला जाए वो उतनी खूबसूरती के साथ अपने आप को निखार लाने में कामयाबी हासिल करती है। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है सर कि क्या नाम है उसका, बच्चों से रिलेटेड है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल, जी जी तिफ्ल यानी छोटा बच्चा, तिफ्ल वो छोटा बच्चा, वो तिफ्ल क्या चले जो घुटनों के बल चले। सर आपकी जो कोशिश है, मतलब दिल से लगता है कि नहीं सर, इस संस्था से जुड़कर कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पूरी तरह से तो मैं नहीं अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर, इकोनॉमिकली आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ ना कुछ तो अपने आप को आगे बढ़ाने की एक सोच जो है मन में आ रही है, और जुड़ रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विचार आपने दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप सभी के सकारात्मक विचार से ही आज हमारा मनोबल आगे बढ़ता है और हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। आज जिन लोगों ने विचार रखा अपना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बोल पाए हैं कुछ, उन सभी के लिए भी मैं कहूँगा कि आगे भी आप कोशिश करें कि कुछ न कुछ सर अपना एक मैं मिनट। थोड़ा अच्छा सर मैं जी जी
बोलिए मैम। सर हम लोग ना इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जो टॉपिक उनको बोलना होता है उसके बारे में वो लोग अपने पूरे विचार रख देते हैं, फिर उसी के बारे में डिस्कशन होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी जितने लोग भी अपने अपने विचार रखे हैं, जैसे पर्सनली उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, ये सब इसी ट्रेनिंग में होता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जावेद सर जी बोल रहे थे, उन्होंने एक शेर बताया, फिर मैम ने, सुनीता मैम ने कुछ कहा। ये सब इधर ही होता है, क्योंकि टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करते हैं, टॉपिक से परे एक दूसरे को जोड़ने के जो बातें होते हैं वो इधर ही चलता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए मैं सबका ध्यान से सुन रही थी, जो भी अपने अपने विचार रख रहे थे। ये अच्छा लगता है इस ट्रेनिंग में। आगे भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें, और ऐसे ही एक दूसरे के विचार भी आदान प्रदान करते रहे, ताकि हम लोगों का भी एक अलग सा फैमिली जैसा रिलेशन बना रहेगा। ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ बस। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम, आज की यह ट्रेनिंग आप सभी को समर्पित की जाती है। अगले रविवार के दिन हम एक इसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए टॉपिक को लेकर के हम आ रहे हैं। उसमें आप लोगों को और नॉलेज मिलेगी और सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा, और कई ट्रेनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ, और वो खुद भी आप लोगों के साथ रहेंगे, हम भी रहेंगे। और कोशिश कीजिए, हमारी एक ही इच्छा है, हमारी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप लोग जुड़िए, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी ग्रुप में या पर्सनल इंडिविजुअल उनको जुड़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। इससे जो है सभी को अच्छा लगेगा, खुशी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। जय। जय हिंद सर। जी सरोजबाला मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? सॉरी सर, मैं बोल नहीं। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? सर फीडबैक फॉर्म, हाँ जी, हाँ जी। फीडबैक फॉर्म का क्या करेंगे? फीडबैक तो हमने ले लिया आप लोगों का, लेकिन यह है कि फीडबैक फॉर्म जो है अब भेज देंगे हम आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं है। मैडम रुखसाना मैडम ने सबका नाम नोट कर लिया है, जो लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, और सबका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। सबको सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कल तक भेज दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। थैंक यू और सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं, और अधिक से अधिक संख्या में। देखिए, आपकी स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह है। यह एक फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग है, और प्लेटफॉर्म पर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 1 घंटे की जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट है, और हर बोर्ड में हमारी ट्रेनिंग मान्य है, और उसको आप जो है कहीं भी दिखाएंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक जोड़िए लोगों को, और अधिक से अधिक जो है इस, देखिए आज ट्रेनिंग में जितने भी लोग हैं, मैं नाम संख्या नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ट्रेनिंग में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आपको ट्रेनिंग से कुछ मिल रहा है तो आप आने वाली ट्रेनिंग में कम से कम इसके डबल तो आप जोड़ ही दें ट्रेनिंग प्रोग्राम से। यह कोशिश कीजिए आप लोग पर्सनली। देखिए, अभी जावेद जी ने जो कहा कि लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश तभी सफल होती है जब सभी कोशिश करते हैं। एक के व्यक्ति के कोशिश करने से क्या होता है, अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हो जाए। क्योंकि कहा गया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, सफलता हम सबको मिलेगी, या हम सबकी अपनी सफलता होगी। अपने प्लेटफॉर्म से हजारों लोगों को जोड़ने की जो हमारा सपना है, वो हम एक न एक दिन अवश्य पूरा करेंगे। और आज की डेट, आज की तारीख, आज का ये समय आप लोग नोट कर लीजिए। वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग मिल करके
एक ऐसे प्लेटफॉर्म का विजन जो देखे हैं कि हजारों लोग एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग लेंगे, वो सपना पूरा होगा और वह दिन दूर नहीं है, वो आने वाला है, वो आएगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। एक चीज बताऊं, कमियां हर इंसान में होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी किसी के पास नहीं है। अगर कमी ना हो तो वो भगवान बन जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनों को छोड़ करके भाग जाएं। अपनों को छोड़ करके भाग जाने वाला इंसान वह इंसान नहीं है, बल्कि भागने वाला, उसे हम एक वर्ड कहते हैं हिंदी में भगोड़ा, वो भाग जाने वाला होता है केवल, ठीक है। तो भागने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, ठीक है। तो एक चींटी अगर दीवार पर 100 बार फिसलेगी, लेकिन अंत में क्या होता है, साहस रगों में भरता है, चढ़कर गिरना और गिर कर चढ़ना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करना चाहिए, तो हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आज का यह ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी को समर्पित। फीडबैक फॉर्म शीघ्र भेज दिया जाएगा। अगले संडे को 5 बजे से 6 बजे तक ट्रेनिंग है। सबको जोड़ना है, जुड़ना है डबल एंट्री के साथ। जो लोग सबसे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको उसी अगली ट्रेनिंग 5 से 6 बजे वाले संडे की ट्रेनिंग में हम एक बहुत बड़ा सम्मान देंगे, जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। और उसी दिन हम कोशिश करेंगे, आज नहीं। धन्यवाद।